क्या आपने कभी सोचा है कि खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों का नतीजा नहीं, बल्कि आपके अपने अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम भी हो सकती है? आपका अवचेतन मन, जो आपके हर विचार और भावना का केंद्र है, आपकी खुशी की कुंजी हो सकता है। क्या आप इसे खोलने के लिए तैयार हैं? 15वीं अध्याय, आपका अवचेतन मन और खुशी। अमेरिकी मनोविज्ञान के पितामह विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे महान खोज भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नहीं थी। सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन की शक्ति थी। हर इंसान में शक्ति का असीमित भंडार है, जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है। सच्ची और स्थायी खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं। जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवचेतन आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज्यादा समृद्धि दिला सकता है। जब आपकी अपने सपनों के जीवन साथी से सगाई हुई थी, तो आप बहुत खुश हुए होंगे। शायद आपको तब भी बहुत खुशी महसूस हुई होगी जब आप कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हों, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो, या जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरस्कार हासिल किया हो। आप इसी तरह के दूसरे अनूठे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं जब आप खुश हुए हो। बहरहाल, चाहे ये अनुभव कितने ही अद्भुत हों, ये सच्ची स्थायी खुशी नहीं देते हैं। ये सारे अनुभव अस्थायी हैं। दिदी बुक ऑफ प्रोवर्ब्स जवाब देती है, जो भी ईश्वर में भरोसा करता है वह सुखी है। जब आप ईश्वर, अपने अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते हैं कि वे सभी क्षेत्रों में आपका नेतृत्व, नियंत्रण और निर्देशन करेंगे, तो आप संतुलित, शांत और आरामदेह हो जाएंगे। जब आप सबके प्रति प्रेम, शांति और सद्भावना प्रसारित करते हैं, तो आप दरअसल अपने जीवन में खुशी की गगनचुंबी इमारत बना रहे हैं। आपको खुशी चुननी होगी। खुशी एक मानसिक अवस्था है। बाइबल में एक वाक्य है, इस दिन आप चुनें कि आप किसकी सेवा करेंगे। आपके पास खुशी चुनने की स्वतंत्रता है। यह बहुत आसान दिखता है, और यह है भी। शायद इसीलिए लोग खुशी की राह पर लड़खड़ा जाते हैं। वे खुशी की सादगी भरी कुंजी को नहीं देख पाते हैं। जीवन की महान चीजें आसान, प्रगतिशील और रचनात्मक हैं। वे कल्याण और खुशी देती हैं। सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं। आखिरकार भाइयों, जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है, तो इनके बारे में सोचें। खुशी कैसे चुनें? इसी समय खुशी चुनें। यह काम ऐसे करें, सुबह अपनी आंखें खोलते ही खुद से कहें, दैवी विधान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचालन करता है। सारी चीजें आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। यह मेरे लिए एक नया और अद्भुत दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर दैवी मार्गदर्शन मिलता है और मैं अपने हर काम में समृद्ध बनूंगा। दैवी प्रेम मुझे घेरे है, मेरे चारों तरफ है और मैं शांति से हूं। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सृजनात्मकता से मटकेगा, तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूंगा जो सुंदर और अच्छी है। मैं आध्यात्मिक और मानसिक चुंबक हूं। मैं अपनी ओर उन सभी चीजों को आकर्षित करता हूं जो मुझे नियामतें देती हैं और समृद्ध करती हैं। आज मैं अपने सभी कामों में अद्भुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। हर दिन इसी तरह शुरू करें, फिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफुल्लित रहेंगे। उसने खुश रहने की आदत डाल ली। कई साल पहले मैं आयरलैंड के पश्चिमी किनारे पर कॉनेमारा में एक किसान के घर लगभग एक हफ्ते ठहरा। मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। वह इतना खुशनुमा था कि मैंने उससे उसकी खुशी का राज पूछ लिया। यह मेरी आदत है, उसने जवाब दिया। जब मैं सुबह जागता हूं और जब मैं रात को सोने जाता हूं, तो अपने परिवार, फसल, जानवरों को दुआएं देता हूं और अद्भुत फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूं। इस किसान ने 40 साल से ज्यादा समय पहले यह आदत डाल ली थी। जैसा आप जानते हैं, नियमित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है।
आप में खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। खुश रहने के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। आपके मन में खुश होने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। कुछ लोग इतने लंबे समय से तनावग्रस्त, दुखी और निराश होते हैं कि अगर किसी अद्भुत, अच्छी, सुखद खबर से वे अचानक खुश हो जाएं, तो वे उस महिला की तरह प्रतिक्रिया करेंगे जिसने मुझसे एक बार कहा था, इतना खुश होना ठीक नहीं है। वे अपनी पुरानी मानसिक संरचना के इतने आदी हो चुके हैं कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है। वे अपनी जानी पहचानी तनावग्रस्त, दुखी अवस्था में लौटने के लिए बेताब रहते हैं। मैं इंग्लैंड की एक बूढ़ी महिला को जानता हूं जिसे कई सालों से आर्थराइटिस था। वह अपने घुटने थपथपाकर कहती थी, मेरा आर्थराइटिस आज बुरी हालत में है। आज मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरा आर्थराइटिस मुझे दुखी कर रहा है। महिला की इस स्थिति के कारण उसके बेटी बेटे और पड़ोसी उसका बहुत ध्यान रखते थे। दरअसल इसी कारण वह अपने आर्थराइटिस को पसंद करती थी। वह अपने दुख को पसंद करती थी। अपने अवचेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होना चाहती थी। मैंने उसे उपचार का एक तरीका सुझाया। मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिखकर दी और कहा कि अगर वह इन सच्चाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी देगी तो उसका मानसिक नजरिया बेशक बदल जाएगा। उसकी आस्था और विश्वास उसे स्वस्थ कर देंगे। उसने इसमें दिलचस्पी नहीं ली। कई लोगों की तरह वह भी अजीब मानसिक चिंता का शिकार थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहती थी। उसे दुखी और परेशान रहना पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाभ पसंद थे। दुख क्यों चुनना? कई लोग दुख को चुनते हैं और उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि वे ऐसा कर रहे हैं। वे इस तरह के विचार रखते हैं, आज का दिन बुरा है, हर चीज गड़बड़ होने वाली है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, हर व्यक्ति मेरे खिलाफ है, धंधा बुरा है और यह पहले से ज्यादा बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंचता हूं, मुझे कभी सुनहरे मौके नहीं मिलते हैं। वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। अगर सुबह सुबह आपका यह मानसिक नजरिया रहता है तो आप अपनी ओर इन सभी दुखद घटनाओं को आकर्षित करेंगे और बहुत दुखी रहेंगे। यह एहसास करना शुरू करें कि जिस दुनिया में आप रहते हैं वह काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है। महान रोमन दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इंसान का जीवन उसके विचारों से बनता है। 19वीं सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, इंसान वैसा ही होता है जैसा वह सारे दिन सोचता है। जो विचार आप आदतन अपने मस्तिष्क में रखते हैं वे शारीरिक व भौतिक रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आप नकारात्मक, पराजयवादी, बुरे या निराशाजनक विचार न रखें। अपने मस्तिष्क को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मानसिकता के बाहर कुछ अनुभव नहीं कर सकते। अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं सुखी होता। दौलत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरी ओर यह सुख में बाधक भी नहीं होती है। आज कई लोग चीजें खरीदकर सुख पाने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन टेलीविजन, नवीनतम कार, महंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस, लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। सुख का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन्न करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं, अगर मैं मेयर बन जाऊं, कॉरपोरेशन का सीईओ बन जाऊं या अखबार के सोसाइटी पेज पर मेरी फोटो छप जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सच तो यह है कि खुशी एक मानसिक और आध्यात्मिक अवस्था है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ति, खुशी और सुख तो इस बात में निहित है कि आप अवचेतन मन में निवास करने वाले दैवी विधान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें और इन सिद्धांतों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू करें। उसे मानसिक शांति की फसल के रूप में खुशी मिली। जब मैं कुछ साल पहले सैन फ्रांसिस्को में भाषण दे रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया। वह बहुत दुखी और निराश था क्योंकि उसका बिजनेस डावांडोल था। वह एक कंपनी का जनरल मैनेजर था। उसके दिल में कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के प्रति द्वेष भरा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके विचारों का विरोध करके कंपनी को विनाश की दिशा में ले जा रहे थे।
कंपनी का मुनाफा घट रहा था। बाजार में हिस्सेदारी कम हो रही थी। कंपनी के शेयर की कीमत भी गिर रही थी, जिससे उसे काफी चिंता हुई, क्योंकि उसका ज्यादातर भुगतान स्टॉक ऑप्शंस के रूप में था। उसने अपनी बिजनेस समस्या इस तरह से सुलझाई। सुबह सुबह वह शांति से यह सकारात्मक घोषणा करता था, हमारी कंपनी में काम करने वाले सभी कर्मचारी ईमानदार, सच्चे, सहयोगी, वफादार और सबके प्रति सद्भावना से भरे हैं। वे इस कंपनी के विकास, कल्याण और समृद्धि की जंजीर में मानसिक तथा आसर्त आध्यात्मिक कड़ियां हैं। मैं अपने दो सहयोगियों और कंपनी के बाकी सभी लोगों के लिए अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में प्रेम, शांति तथा सद्भावना प्रसारित करता हूं। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सभी कामों में ईश्वर का मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मेरे द्वारा सारे निर्णय लेती है। हमारे सभी बिजनेस, सौदों और पारस्परिक संबंधों में सद्भाव निहित है। मैं ऑफिस में जाने से पहले शांति, प्रेम और सद्भावना के संदेशवाहक भेजता हूं। कंपनी में काम करने वाले सभी लोगों के दिलो दिमाग में शांति और सद्भाव कायम रहे, जिनमें मैं भी शामिल हूं। मैं अब आस्था, विश्वास और भरोसे के साथ एक नए दिन की शुरुआत करने जा रहा हूं। इस बिजनेस एग्जीक्यूटिव ने यह विचार सच मानते हुए सुबह 3 बार धीरे धीरे भावना के साथ दोहराए। दिन में जब भी उसके मन में डर या गुस्से के विचार आते थे, वह खुद से कहता था, शांति, सद्भाव और संतुलन हर समय मेरे मस्तिष्क पर शासन करते हैं। जब वह इस तरीके से अपने मस्तिष्क को अनुशासित करता रहा, तो हानिकारक विचार आना बंद हो गए और उसके मन में शांति आ गई। उसने शांति की फसल काटी। बाद में उसने मुझे लिखा कि मस्तिष्क को व्यवस्थित करने के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने उसे अपने ऑफिस में बुलाकर उसके काम तथा नए सृजनात्मक विचारों की प्रशंसा की। उन्होंने यह टिप्पणी भी की कि वे कितने सौभाग्यशाली हैं जो उन्हें ऐसा जनरल मैनेजर मिला है। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि व्यक्ति खुद में खुशी पा सकता है। बाधा या ठूंठ वहां नहीं है। बरसों पहले एक दोस्त ने मुझे एक घोड़े की कहानी सुनाई। एक बार यह घोड़ा सड़क किनारे के ढूंढ के पास बैठे सांप से डर गया। उसके बाद उस ढूंढ के पास आते ही घोड़ा बिदक जाता था। किसान ने ढूंढ को खोद उसे जला दिया और उस जगह को समतल कर दिया, लेकिन इससे मदद नहीं मिली। बरसों बाद तक घोड़ा ठूंठ वाली जगह के पास पहुंचकर बिदक जाता था। घोड़ा ठूंठ की याद से जी बिदक रहा था। आपकी खुशी में आपके अपने विचार, जीवन और मानसिक छवि के सिवा कोई बाधा नहीं है। क्या डर या चिंता ने आपको पीछे रोक रखा है? डर आपके मन का एक विचार है। आप इसी समय इसे खोद सकते हैं और इसकी जगह सभी समस्याओं पर विजय, सफलता और उपलब्धि में आस्था रख सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसका धंधा चौपट हो गया। उसने मुझसे कहा, मैंने गलतियां की थीं, लेकिन मैंने उनसे काफी कुछ सीख लिया है। मैं दोबारा बिजनेस शुरू कर रहा हूं और मुझे इसमें जबरदस्त सफलता मिलेगी। उसने अपने मन के उस ढूंढ का सामना किया। उसने शिकायत नहीं की, वह रोया नहीं। इसके बजाय उसने असफलता के ठूंठ को उखाड़ फेंका। अपनी आंतरिक शक्तियों पर भरोसा करके उसने डर के सभी विचारों और पुरानी निराशाओं को दूर कर दिया। खुद पर यकीन करें, आप सफल व सुखी बन जाएंगे। सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो लगातार अपने भीतर के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुण एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छे लोग न सिर्फ सबसे सुखी होते हैं, बल्कि आमतौर पर सफलता से जीने की कला में भी सबसे माहिर होते हैं। ईश्वर आपके भीतर सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा है। ईश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुंदरता को अधिक व्यक्त करेंगे तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। ग्रीक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, मानसिक शांति और सुख का बस एक ही रास्ता है, इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें, तब भी जब आप सुबह जागें और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाएं। बाहरी चीजों से प्रभावित न हो, बल्कि इन सभी को ईश्वर को समर्पित कर दें। सुख की पायदानों का संक्षेप। 1, विलियम जेम्स ने कहा था कि 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज आस्था से प्रेरित अवचेतन मन की शक्ति है। 2, आपके भीतर जबरदस्त शक्ति है। जब आप इस शक्ति में परम विश्वास करने लगेंगे तो आप सुखी हो जाएंगे।
तब आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। 3. आप अपने अवचेतन मन की अद्भुत शक्ति द्वारा किसी भी पराजय पर विजय पा सकते हैं और किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। यही इस वाक्य का मतलब है कि जो व्यक्ति ईश्वर, अवचेतन मन के आध्यात्मिक नियमों और सीमाओं में भरोसा करता है, वह सुखी होता है। 4. आपको खुशी का चुनाव करना होगा। खुशी एक आदत है। यह एक अच्छी आदत है जिस पर अक्सर विचार करना चाहिए। जो भी चीजें सच हैं, जो भी चीजें ईमानदार हैं, जो भी चीजें न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजें शुद्ध हैं, जो भी चीजें प्यारी हैं, जो भी चीजें अच्छी प्रतिष्ठा की हैं, अगर कोई गुण है और अगर कोई प्रशंसा है तो इनके बारे में सोचें। 5. जब आप सुबह सुबह अपनी आंखें खोलें तो खुद से कहें, मैं आज खुशी का चुनाव करता हूं, मैं आज सफलता का चुनाव करता हूं, मैं आज सही काम करने का चुनाव करता हूं, मैं आज सभी के लिए प्रेम और सद्भावना का चुनाव करता हूं, मैं आज शांति का चुनाव करता हूं। इस सकारात्मक घोषणा में जीवंतता, प्रेम और दिलचस्पी भरेंगे तो आपको खुशी मिल जाएगी। 6. हर दिन कई बार अपनी सभी नियामतों के लिए शुक्रिया अदा करें। इसके अलावा अपने परिवार के सदस्यों, सहयोगियों और सारी दुनिया की शांति, खुशी तथा समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। 7. आपके मन में खुश रहने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। बिना इच्छा के कुछ हासिल नहीं होता है। इच्छा कल्पना और आस्था के पंखों के साथ की गई कामना है। अपनी इच्छा के साकार होने की कल्पना करें, इसकी वास्तविकता महसूस करें और यह साकार हो जाएगी। खुशी प्रार्थना के जवाब में मिलती है। 8. लगातार डर, चिंता, गुस्से। आप दुनिया के सारे पैसे से भी खुशी नहीं खरीद सकते। कुछ करोड़पति खुश हैं, कुछ दुखी हैं। जिन लोगों के पास बहुत कम दौलत है, उनमें से कुछ सुखी हैं तो कुछ दुखी हैं। कुछ विवाहित लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। कुछ विवाहित लोग खुश हैं और कुछ दुखी हैं। खुशी का साम्राज्य आपके विचार और भावना में है। 10. खुशी शांत मस्तिष्क की फसल है। अपने विचारों का लंगर शांति, संतुलन, सुरक्षा और दैवी मार्गदर्शन पर बांधे। आपका मस्तिष्क खुशी उत्पन्न कर देगा। 11. आपकी खुशी में कोई बाधा नहीं है। बाहरी चीजें कारण नहीं हैं। वे कारण नहीं, परिणाम हैं। अपने भीतर के एकमात्र रचनात्मक सिद्धांत से प्रेरणा लें। आपका विचार कारण है और नया कारण एक नया परिणाम उत्पन्न करता है। खुशी का चुनाव करें। 12. सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो अपने भीतर के सबसे ऊंचे और अच्छे स्वरूप को बाहर लाता है। ईश्वर सबसे ऊंचा तथा सबसे अच्छा है और आपके भीतर ईश्वर का साम्राज्य है। अब जब आपने जाना कि आपका अवचेतन मन आपकी खुशी का स्रोत है, सवाल यह है, क्या आप इसे जागृत करने और अपनी जिंदगी में स्थायी खुशी लाने के लिए तैयार हैं? याद रखें, आपकी खुशी का रास्ता आपके ही भीतर है। बस आपको इसे पहचानना और अपनाना है।